किसान परिवार की निर्गम हत्या की गई है। बहुत ही दुख की बात है। इसका कोई रंजिश नहीं थी, कोई किसी बार कोई धंधा नहीं था। एक अपना पालन पोषण करके किसान आदमी है, जिसमें एक परिवार की 4 आदमियों की हत्या की। हत्या ही ऐसी तरीके से की, कुल्हाड़ी से मारा गया। मारकर एक झोंपड़े के अंदर डालकर उस झोंपड़े को आग लगा दी। आस पड़ोस के लोगों को किसी को पता नहीं चला। बाद में लोगों को, गांव के लोगों को पता चला कि घर में आग लगी। आई देखा तो उसके अंदर हत्या हुई थी। ये हत्या एक रंजिश के तहत की गई है। यदि ऐसी हत्या होती रही तो आम आदमी का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रशासन से यही मांग है कि यदि इस पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसलिए हमारी प्रशासन से ये मांग है, इनकी जब तक हम दाग संस्कार नहीं करेंगे, दाग संस्कार हम इसके खड़े जो उसका खेत है उसके अंदर ही करना चाहते हैं, और जो जिसने परिवार ने मारा है। दूसरी बात, इसका जो उसकी ज़मीन है वो ज़मीन पूरी गोचर होनी चाहिए, और इसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी दी जाए। और दूसरी बात, इन दोनों लड़कों को ये पुलिस की सहायता प्रदान, प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि इनको चारों को मार के जा सकता है तो ये पीछे परिवार में 2 ही बच्चे हैं, इनको भी मार के चले जाएंगे। इसलिए प्रशासन से मेरी मांग है, यदि इस पर आप कंट्रोल नहीं किया तो आने वाला समय बहुत खतरनाक साबित होगा। आए दिन यहाँ पर आज से 10 दिन पहले एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, उसमें ये तो कुछ नहीं हुआ। उससे पहले एक हत्या और हुई थी। आए दिन दिनों दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। सर, के परिवार को लेकर के थोड़ी सी बता दीजिए, कौन कौन थे, कितने भाई थे, और उसके बाद ये 2 भाई थे और 2 बहनें हैं। उनमें से माँ बाप को दोनों खत्म कर दिया है, एक भाई की औरत को खत्म कर दिया है, एक भाई को लड़की को खत्म कर दिया है। जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे हो आपसी रंजिश थी, इसको लेकर पुलिस में पहले कोई शिकायत दर्ज? इसकी कोई रंजिश नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं थी, और न इनके आपस में कोई रंजिश थी। जमीन। दूसरी बात, ये अपना खेती खड़ काम करते, अपना काम घर का गुजारा चला रहे थे। आरोपी क्या करता था? आरोपी घर पे, आरोपी कोई काम नहीं करते, वो नशा प्रवृत्ति में। इसमें एक एमडी जो नशा नहीं होना चाहिए वो नशा पूरा कर रहा है। 3 भाई है, वो तीनों भाई कर रहे हैं। ये जो जिस परिवार के साथ ये हत्या हुई है, जिनको मार दिया गया, उनका आचरण कैसा था? आचरण बहुत खराब है। इनके ऊपर चोरी के बहुत मुकदमे हैं। आज से 4-5 दिन पहले इसने चोरी की थी, उसमें भी मुकदमे हैं। किसका पूछ रहे हो? नहीं, जिनकी हत्या हुई है ये तो बहुत ही गरीब परिवार का है। ये तो अपना काम चलाने वाला ईमानदार आदमी था। आपको परिचय और आपकी एक बार मांग 2 भाई 2 बहनें, दोनों बता रहे। हमारी मांग ये है, जो डेड बॉडी है उनके जो मृतक परिवार है ना, जो सामने वाला मारा है, उसके खेत में ही इसको दाह संस्कार करेंगे, और जो उसकी जमीन है उसकी पूरी गौचर करेंगे, और परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, और सरकारी, दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी और पक्का मकान, क्योंकि रहने वाला मकान उन्होंने जला दिया तो अभी रहे कहाँ। आज ये बरसात हो रही है, ये इनको रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि दोनों मकान उन्होंने झोंपड़े आग लगा के कर दिए। और दूसरी बात, इन दोनों बच्चों को पुलिस की सुरक्षा दी जाए, ये हमारी मांग है। विशेष टारगेट इन दोनों को मारने का। मेरा नाम गोपाराम फौजी, हरिओम व्यापार संघ अध्यक्ष चेरई। हाँ, मैं प्रेम सिंह बैड, RLPO मोर्चा जिला अध्यक्ष। इसमें जो जानबूझ के जो पप्पू राम नाम का आरोपी है, इनका पूरा परिवार ही दोषी है, क्योंकि रेवत राम और इनकी मम्मी का वेट है 120 किलो, और ये 5 लोगों को एक आदमी ले जाके घर में ले जाके बेरहमी से कुल्हाड़ी से हत्या कर देना, यह एक संभव बात नहीं है। इसमें पूरा घर दोषी है। और इनकी प्लानिंग थी कि कल शाम को 7 बजे हरीश, रेवत राम ये सब घर पे थे। इन्होंने ये सब देखा था कि ये घर पे ही है, इनको सब पूरे परिवार को ख़त्म करने की साजिश थी। ये रात होने के बाद ये कट्टर पे जॉब करता रेवत राम छोटा भाई, और बड़ा भाई इसकी मिसेज, दोनों जो चामू में वहाँ कोई अपना काम करते, टुबेल फार्म हाउस पे काम करते हैं। तो इन पूरे परिवार को ही ख़त्म करने की साजिश थी। इनका बहुत गरीब परिवार है। इनकी छोटी बच्ची जो पढ़ाई में बहुत होशियार है, जो 86% बने, जो अभी नीट क्लियर किया। लेकिन इस तरह का ये जो हत्या हुई, और हमारे ओसिया में यह भी बुरा हाल है कि पिछले 2 महीनों में यहाँ का कोई इस तरह ऐसे थानेदार नहीं है। जो थानेदार, उनकी भी पोस्टिंग हुई, कोई प्रशासन भी बुरी तरह से फैल सुनने में आया कि कल कुछ खटपट भी हुई थी इनमें आपस में? नहीं, कोई किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हुआ, ना कोई। दोनों परिवारों में जो दोनों परिवार हैं, जो मृतक का परिवार है और जो नहीं, कोई हरी से बात भी हुई। हम सब ने पूछा आपके इन 4-5 दिनों में कोई बातचीत हुई, तो कोई किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हुआ, नहीं सुना। पूर्व में गुजरात में कोई जो हाँ, एक गुजरात में जो हत्यारे का भाई सूरत में जो काम कर, वो उसने खुद ही अपनी घर की परेशानी हो सकती है, उसका निजी जीवन है, उसने खुद ही सुसाइड किया। उसके बाद
प्रेम प्रसंग में उसने सुसाइड ये किया। मांगे आपने इसमें अभी प्रशासन तक पहुंचा दी आपने अपनी बात? अभी हमने मांग पत्र तैयार किया है। पहले प्रशासन ने सभी लोग एडीजी लोग दिनेश हेमन उनके सामने गए, अभी हमारी बात नहीं हुई है। हम जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक इस तरह से बेरहमी से 4 लोगों की मौत होना। एक 6 माह की बच्ची थी, उसने क्या बिगाड़ा बताओ। इस तरह से हम किसी सूरत में जब तक हमारी A to Z मांगे नहीं मानेगी हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारा घर तो चला गया, अब ये रहेंगे कहाँ, तो बाहर ही बैठे टेंट लगा दिया।